Hello, my dear students. I welcome you here at my channel. Today, my dear students, we will study a poem, A Thing of Beauty by John Keats. जॉन कीट्स ने ये बहुत ही एक अच्छी पोइम लिखी है। जॉन कीट्स एक इंग्लिश पोइट हुए हैं जिन्होंने रोमांटिक पोइम्स लिखी हैं और उनकी पोइम वर्ल्ड वाइड फेमस पोइम्स हैं। जॉन कीट्स इस वर्ल्ड में केवल 25 इयर्स तक रहे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी। उनकी एक पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी भी बहुत इम्पोर्टेंट पोइम है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जनरली हम समझते हैं कि हम अगर अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं और वो चीज़ अगर हमें अट्रैक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, बट नथिंग लाइक दैट। जॉन कीट्स ने इसका मीनिंग इसके अलावा और भी बताया है। जॉन कीट्स ने कि ब्यूटी वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, दिल को अच्छा महसूस हो, आत्मा को टच कर जाए, ऐसी घटना या ऐसी चीज़ें जो एवरलास्टिंग इफेक्ट हमारे माइंड में छोड़ जाए, उन चीज़ों को जॉन कीट्स कहते हैं कि दोज थिंग्स आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। सो इस पोइम में जॉन कीट्स ने बताया है कि नेचर में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ फॉरेस्ट, lot of things, lot of flowers, mountains, rivers, okay, and all these things, sun, moon, stars, sky, lot of beautiful things are there in this world. And in addition to these things, जॉन कीट्स कहता है कि वो बहादुर लोग जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे काम किए और जिन्होंने बहादुरी की छाप दुनिया में छोड़ करके चले गए, वो भी हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। उनकी कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो वो हमारी आत्मा को टच कर जाते हैं। एंड दोज टेल्स, ठीक है, आर एज इक्वल ब्यूटी एज द अदर नेचुरल ब्यूटी विच वी सी फ्रॉम आवर आइज। इन दिस लेसन जॉन कीट्स ने इस तरह का एक हमें थीम इस पोइम के माध्यम से बताया है। अब इस पोइम की मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। आई होप आपको ये पोइम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस पोइम से क्वेश्चंस आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आती है। तो अगर आज आपको ये समझ में आ जाएगी तो आपको आगे एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोइम। ओके, what pleasures does a beautiful thing gives us? Are beautiful things worth treasuring? ओके, अब मैं इसकी स्टार्ट करता हूँ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अगर हमने कोई ब्यूटी वाली चीज़ देखी है तो वो हमेशा के लिए हमारे दिल और दिमाग में जॉय रहता है। उसको जब भी उसको इमेजिन करते हैं तो हमारे माइंड में जॉय रहता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और थिंग ऑफ ब्यूटी की जो लवलीनेस है, उसका जो ब्यूटीनेस है, वो इंक्रीज होती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब नथिंगनेस एंड लवलीनेस
ये दोनों कंट्रास्ट वर्ड्स हैं। ये जो हमारे को जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी भी नथिंगनेस में ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो हमेशा इंक्रीज होगी, बट विल कीप ए पावर ऑफ क्वाइट फॉर अस। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमारे लिए एक शेड का काम करती है, द शेड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन एंड हॉट। तो इसी तरह से ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे माइंड में जो रहती है वो हमारे लिए एक शेड का काम करती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे को किस तरह की नींद देती है जिसमें हमें सुहावने सपने आए हैं, स्वीट ड्रीम्स आते हों। और हमारे हेल्थ हमारे स्वीट थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और जब थिंग ऑफ ब्यूटी को हम याद करते हैं तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे अंदर एक रिलीफ, क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स एक रिलीफ, चैन, एक रिलैक्स की हमें एक भावना हमारे माइंड में पैदा करती है। तो ये कहता है, पोइट कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या क्या देती है, ठीक है। लवलीनेस देती है, बोर क्वाइट फॉर अस, हमें एक अच्छी शेल्टर देती है, अच्छा हेल्थ देती है, स्वीट ड्रीम्स देती है, एंड एक रिलीफ देती है हमारे को थिंग ऑफ ब्यूटी। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए पोइट कहता है कि ऑन एवरी मोरो मीन्स टुमारो, आने वाला, द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन। तो इसलिए पोइट कहता है कि हम आने वाले दिन में रोजाना वी आर रीडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस अर्थ के साथ हम अपने आप को जोड़ करके और ब्यूटीफुल चीज़ों का एक ब्यूटीफुल चीज़ों के ग्रुप को हम एक फ्लोरी शेप दे करके और अपने आप को अर्थ के साथ जोड़ करके हम अपने माइंड को रिफ्रेश रखते हैं, फ्लोरी बैंड बनाते हैं माइंड में। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल क्रिएचर्स ऑफ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। यस, वो कहता है कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, जो हमारे, स्पाइट मीन्स डिज़ायर, जो हमारी डिज़ायर होती है, डेस्पोडेंस मीन्स सैडनेस, जो सैडनेस या बदला लेने की भावना की जो हमारी जो डिज़ायर होती है वो थिंग ऑफ ब्यूटी ख़त्म कर देती है। ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और हमारी नोबल नेचर्स में जो इनह्यूमैनिटी जो पैदा हो गई है उस इनह्यूमैनिटी को ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये ख़त्म कर देती है। ऑफ ग्लूमिंग डेज, और जो ग्लूमी डेज हैं उनको भी रिमूव कर देती है। ऑफ ऑल अनहेल्दी, और जितने भी अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज जो हमारे तरीके होते हैं उन सब को ये रिमूव करती है हमारे माइंड से। मेड आवर सर्चिंग, और हमें अच्छी चीज़ों की तरफ ये इंस्पायर करती है। यस, कहती है कि इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा दिलाती है, घृणा की भावना से। स्पाइट ऑफ डेस्टोरेंस मीन्स घृणा की भावना, ठीक है। हेट को इनह्यूमन, जो हम इनह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, that those activities are not good for human, they are called inhuman dearth of noble creatures, जो होते कि डर्थ जो कमी होती है ग्लूमी डेज को दूर करती है, अनहेल्दी वेज को दूर करती है, एंड जो डार्कन्ड वेज होते हैं इनको ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे माइंड से निकाल देती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कहता है इनके अलावा, ये काम तो ब्यूटी करता ही है, इनके अलावा जो ब्यूटी है हमारे को डार्क स्पिरिट्स,
जो डार्क स्पिरिट्स होती हैं, डार्क जो इमोशंस फीलिंग्स होती हैं, उन डार्क इमोशंस के पर्दे को भी हमारे माइंड से हटाती है और हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बताती है। सच द सन, जैसे सन इज ए ब्यूटीफुल थिंग्स, सच द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग, ओल्ड और यंग ट्रीज दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। स्प्राउटिंग ए सेडी बून, ये जो ट्रीज हैं ये हमारे लिए एक बून, एक ब्लेसिंग का काम करते हैं। दे गिव अस शेल्टर, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। ओके, ये हमारे लिए सब एक बून का काम, ब्लेसिंग का काम करते हैं, शेड हमें देते हैं। ओके, 4 सिंपल सीप, और ये जो ट्रीज होते हैं, दिस ट्रीज जो फॉरेस्ट होता है वो क्रिएचर्स, सीप मीन्स भेड़, भेड़ को बोलता है कि ये वो खाने के लिए और उसको अपना छाया देता है। नॉट ओनली द सीप बट ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी जंगल के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सब को ये जो हमारी नेचर है ये उनको एक शेल्टर देती है, उनको फूड देती है। और इस तरह से these trees are very beautiful things and such are daffodils। और इसी तरह से जो डैफोडिल के फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स ब्यूटी को बढ़ाते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, these flowers they live in the green world means in the forest, in the jungle, and उसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं। एंड क्लियर रील्स, और फॉरेस्ट के अंदर छोटी छोटी जलधाराएं, स्ट्रीम्स, स्मॉल स्ट्रीम्स, जो छोटी छोटी, जो क्लियर मीन्स दिस वेरी क्लीन जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी पानी की जो नालियाँ होती हैं, दैट फॉर दैम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक, वो छोटी छोटी पानी की नलियाँ होती हैं, वो उस जगह को एक ठंडा, गर्मी से उसको ठंडा, कूलिंग इफेक्ट देती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। और अगेंस्ट द हॉट सीजन वो छोटी छोटी जलधाराएं वो पूरे उस फॉरेस्ट को एक कूल करती हैं, ठंडा करती हैं, अच्छे ढंग से बहती हैं, अच्छी लगती हैं, और उनको क्रिएचर्स को, जीव जंतुओं को पीने के लिए वहाँ पानी भी मिलता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो जंगल के बीच में छोटी छोटी झाड़ियाँ, ठीक है, थिक जो गहरी झाड़ियाँ होती है उनके बीच में ये अपना ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और छोटी छोटी उन झाड़ियों के झुंड के बीच में जो इसकी रोज के फ्लावर की जो सुगंध आती है, चमकते हुए रोज की फ्लावर की जो सुगंध आती है, दैट एड्स टू द ब्यूटी, वो उस ब्यूटी को बढ़ाती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और इसी तरह की ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, जो लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया किसी अच्छे काम के, नोबल वर्क के लिए, जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, उन लोगों के बारे में जब हम याद करते हैं तो वो चीज़ें हमारे, उनकी कहानियाँ जब सुनते हैं तो वो हमारे दिल को बहुत ही अच्छा लगती हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मीन्स द लास्ट, द डे ऑफ द डेथ, द डे ऑफ द डेथ, उसको कहते हैं डूम्स डे। तो बोलता है इसी तरह से उनके डेथ डे को भी बोलता है एक ग्रैंडियर, उसके लिए एक ग्लोरी पैदा करते हैं। जब हम माइटी डेड, उन बहादुर लोगों के बारे में जब हम इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, ऑल लवली टेल्स, और उनकी सभी टेल्स को जब सुनते हैं, दैट वी हैव हर्ड और रीड, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो हमें हमारे
दिल को छू जाती है वो ब्यूटी उनकी, जो उन्होंने गुड डीड्स किए, अच्छे काम किए, नोबल वर्क किया, वो हमारे हार्ट को छू जाती है। तो ये भी एक ब्यूटी है, जॉन कीट्स कहता है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और लास्ट में जॉन कीट्स कहता है कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ों का एंडलेस फाउंटेन, ये फव्वारा चलता रहता है, और ये ब्यूटीफुल चीज़ों का ये कहाँ से चलता है? इमोर्टल ड्रिंक है ये। इमोर्टल ड्रिंक मीन्स नेक्टर। इमोर्टल ड्रिंक मीन्स नेक्टर, भगवान का दिया हुआ प्रसाद, उसको कहते हैं इमोर्टल ड्रिंक या नेक्टर। ये नेक्टर ये हमारे अर्थ के पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर आता रहता है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से। ये जो इमोर्टल ड्रिंक है, ब्यूटीफुल चीज़ों का जो वो ब्यूटीफुल थिंग्स का जो फ्लो है, वो हमारे पृथ्वी पर भगवान के दरवाजे से पृथ्वी पर आता रहता है, एंड वी इंजॉय ऑल दीज थिंग्स। So this is all about this poem. This is a very beautiful poem. I hope you might have understood everything about this poem. So here are some difficult words which I want to express their meaning. First word is bower. Bower means is shadow. ए शैडो, एक छाया वाली जगह। शैडो ऑब्लिक शेल्टर, शैडो ऑब्लिक शेल्टर इज बोवर। रीदिंग, रीदिंग मीन्स वीविंग, रीदर मीन्स वीविंग, बनाते रहते हैं। फ्लोरी बैंड, ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, beautiful imagination। Flowery band means beautiful imagination। Then spite, spite means ill desire, बदले की भावना। Despondence, despondence means depressed। Okay, dearth, dearth means deficiency। pall, pall means curtain। then reels, small streams, छोटी छोटी जल धाराएं। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन्स ग्लोरियस, ग्लोरी, ग्लोरियस। डूम्स, द डे ऑफ डेथ, द डे ऑफ डेथ। देन इमोर्टल ड्रिंक, नेक्टर, नेक्टर। ओके, नेक्टर, सोमरस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सोमरस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच ओनली। आई होप यू माइट हैव लर्नड दिस लेसन, एंड आई होप you have also liked this lesson. Please view, like, share, and don't forget to subscribe my channel. Today this much only. I will be with a new lesson very shortly in front of you. Till then, bye.